हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे नेपाल टीम की। अब नेपाल टीम को लेकर जो एक्साइटमेंट है वो भाई आर्टिफिशियल नहीं है। जो आप रिपोर्ट्स देखते हैं कि नेपाल की जो फैन फॉलोइंग है वो नेक्स्ट लेवल है और कंपीट करती है टॉप टीम्स के अगेंस्ट। मतलब जो कहते हैं ना कि उनका फैन बेस बड़ा जबरदस्त है, उसका एक प्राइम एग्जांपल सामने आया है जिससे कि आप ये कहेंगे कि भाई नेपाल के पास देखिए उनके पास टैलेंट है, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। अभी एशियन क्वालिफायर्स में आप कह सकते हैं सबसे टॉप टीम बनकर वो उभरे। मतलब एक लेजिट तरीके से आप कहेंगे कि भाई जो आपकी एसोसिएट टीमें हैं एज ऑफ नाउ एशिया की, उनमें भाई सबसे बेस्ट टीम आपको एज ऑफ नाउ नेपाल लगती है। एंड गोइंग फॉरवर्ड वो इससे बेहतर ही क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन इस वर्ल्ड कप से पहले जो उनकी हाइप है उसको आप बताने के लिए आई थिंक ये काफी होगा जो हम आपको बता रहे हैं अभी कि भाई T20 वर्ल्ड कप से पहले जो भी उनके मुकाबले वहां पर जो भी उनके फिक्चर्स लाइंड अप हैं, ज्यादातर मैचेस की वहां पर ऑलरेडी टिकट सोल्ड आउट हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं नेपाल क्रिकेट फैंस ने भाई बता दिया है कि हम भी हैं और नेक्स्ट इन लाइन, जैसा कहते हैं ना कि यार अफगानिस्तान का किस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में राइज हुआ, उससे पहले हम बाकी क्रिकेटिंग नेशंस की चर्चा करते हैं, लेकिन आप नेपाल को भी भाई नेक्स्ट बिग थिंग मानो। ऐसा उनके फैंस ने सजेस्ट कर दिया है कि भाई क्रिकेट के लिए हमारे फैंस इतने जुनूनी है कि इंडिया के बाद अदर देन इंडिया मैचेस जो दूसरे मैचेस हैं उनमें भाई सेकंड नंबर पर नेपाल है जिस मैचेस के लिए सबसे ज्यादा टिकट सेल्स हुई हैं। तो ये जो रिपोर्ट आई है टीओआई की, ये बताने के लिए काफी है कि भाई फैंस कितने ज्यादा एक्साइटेड है। अब सारा दारोमदार टीम पर है, एक अच्छी टीम लग रही है लेकिन उनके लिए मसले ये हैं। अब देखिए फैंस ने रिसेंट टाइम्स में बड़ी नाराजगी जताई है। अब जो आपके मैचेस भी लाइंड अप हैं, आपके जो वार्म अप फिक्चर्स हैं वो अगेंस्ट यूएई हैं और कनाडा हैं। तो ये है कि यार आपको एक कंपैरेटिवली एक हायर रैंक टीम मिल सकती थी। और सबसे बड़ा जो विवाद है, सबसे बड़ा मसला ये है उनके फैंस के बीच, भाई उन्हें भी पता है कि कंडीशंस कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं कि आपकी टीम किस तरीके से एक तो अडेप्ट करेगी एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपको टूर्नामेंट में फीचर करना है। लेकिन यह है कि आपको प्रिपरेशंस भी तो उन्हीं विकेटों पर मिले। आपके जो मुकाबले वार्म अप्स के करवाए गए हैं, एक तो अब मैं ये क्या यार इस चीज की आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि यार हायर रैंक टीम मिलती है, ये वो सारी चीजें भी आप मान लो एक तरीके से। लेकिन चेन्नई में आपके मुकाबले हैं, चेपॉक का विकेट एंड देन जो आपको वर्ल्ड कप में आपके जो फिक्चर्स हैं जो आपने खेलने हैं। अब देखिए भाई ये भी है मसला कि इनके ग्रुप से भी ग्रुप पर भी आएंगे कि उनके ग्रुप में कौन कौन वहां पर फीचर कर रहा है और किस तरीके के इनके मैचेस हैं। लेकिन आपके मुकाबले सारे वानखेड़े खेले जाने हैं। तो मुंबई का सरफेस, वानखेड़े का सरफेस और चेपॉक, आपको पता है कि बहुत ज्यादा अंतर होता है। रेड सॉइल विकेट आपका मुंबई में और एक अच्छे खासा पटाखा विकेट आपको भी मिल सकता है वानखेड़े में। लेकिन वो क्या नेपाल क्रिकेट टीम को जिस तरीके की जिस ब्रांड की क्रिकेट वो खेलते हैं क्या उसको सूट करेगा? ये इनके फैंस को बहुत ज्यादा निराशा है कि यार आप हमारा जो वार्म अप फिक्चर्स हैं थोड़े से स्लाइटली मतलब जिन पर हम बेटर अडेप्ट कर पाए। और आपको पता है 2 मैचेस आपको फाइन ट्यून करने के लिए लगते हैं, 2 वार्म अप मैचेस आप खेलोगे, ऑल ऑफ अ सडन आप फिर इवेंट में उतर जाओगे। तो नेपाल के फैंस ने इस चीज को लेकर नाराजगी जताई है। और आपके सामने इनके ग्रुपिंग्स जो हम बात करें कि जो जिस तरीके से ग्रुप्स वहां पर आ रहे हैं उनको लेकर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि अब रिप्लेसमेंट्स हुई हैं, बांग्लादेश बाहर हुआ है, स्कॉटलैंड इन हो जाता है। तो इससे ये है कि भाई देखो एक और आउटसाइड चांस बनता है। क्या स्कॉटलैंड मतलब वही इनके लिए केस होता ना कि आपके साथ कंपटीशन में, ठीक है यार बांग्लादेश ने इतना अच्छा आईसीसी इवेंट्स में नहीं करा स्पेशली T20 में, लेकिन ये है कि यार है तो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन ना। तो उसके अलावा अगर स्कॉटलैंड आती है तो नेपाल ये फैंसी करेगा अगर इटली और स्कॉटलैंड को हरा दिया, फिर आपने ये कोशिश करनी है कि अगर एनआरआर पर मामला फंस जाए या अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, अगेंस्ट इंग्लैंड एक सरप्राइज आप कर दें तो आपके लिए एक ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। और फैंस इस चीज के लिए एक्साइटेड हैं एंड दे सेंस इट। उन्हें सेंस ये चीज सेंस कर सकते हैं कि हमारे पास एक रियलिस्टिक चांस है कि हम हिस्ट्री यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। और नेपाल क्रिकेट ने रीसेंट टाइम्स में काफी कुछ इस तरीके से उनकी ग्रोथ हुई है कि आप ये कह सकते हैं कि भाई यस उन्होंने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है, बट इट्स टाइम कि वो लेवल अप करें और वर्ल्ड कप में भी उस तरीके की परफॉर्मेंस दें। पिछले वर्ल्ड कप में भी आपको याद आएगा T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, भाई मार्जिन से वो गेम उधर रह गई थी और एक बहुत बड़ा अपसेट कॉज कर जाते। तो नेपाल को ये सेंस करना होगा कि भाई चलिए अब आपको आपके अगेंस्ट है, कंडीशंस जो हैं वो आपकी जिस तरह की क्रिकेट आप खेलते हो, जो आपके पास क्वालिटी है, जो आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, आपके पास अच्छे खासे ऑलराउंडर्स हैं, आप चाहते कि यार स्लाइटली ट्रिकी टाइप का विकेट मिले ताकि मतलब उनके पास वो एक्सप्लोसिव बैटिंग करने वाली चीज ना वो थोड़ी सी मिस आउट आपको लगती है। आपके सामने ग्रुप्स भी चलाएंगे, अगर आप चला दें तो ग्रुप्स पर भी चर्चा करेंगे किस तरीके से वहां पर वो लग रहा है। ग्रुप्स की अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई इंडिया, पाकिस्तान, नेदरलैंड्स, नामीबिया, यूएसए, ये आपका ए ग्रुप है। ग्रुप बी में आपकी श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान। यहां पर भी आपको लाइकली लगता है कि यार श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया को वहां पर बाजी मारनी चाहिए।
अब क्योंकि ग्रुप सी जिसमें हम पहले मान रहे थे कि यार बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, बांग्लादेश इज कैपेबल कि वो अपसेट कर सकती है वेस्ट इंडीज को या इंग्लैंड के अगेंस्ट वो अच्छा फीचर कर सकती है, तो ये माना जा रहा था इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश यहां पर थोड़े से स्लाइटली ऊपर होते रादर देन कि आप नेपाल और इटली की चर्चा करते। नेपाल को आप बस इस इक्वेशन की वजह से स्लाइटली पीछे रख रहे हो क्योंकि मुकाबले वानखेड़े में खेले जाने हैं एंड आपको पता है कि यार उन टीमों के पास उतनी फायर पावर है, मतलब बांग्लादेश से फिर भी ये कंपीट कर जाते, लेकिन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, अगेंस्ट इंग्लैंड, उनके पास जो पावर हिटर्स हैं, क्या वानखेड़े में आप इनको रोक पाओगे? वो एक थोड़ा सा इनके लिए बड़ा टास्क लगता है। लेकिन अब क्या हो गया है, बांग्लादेश बाहर और स्कॉटलैंड इन हो गई है। इटली और स्कॉटलैंड को नेपाल फैंसी करेगा। देखो यार, इटली के लिए और स्कॉटलैंड के लिए अगर आप, मैं कहूं आपसे, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस, भारत आपका पड़ोसी देश, समवट आपकी सिमिलर टाइप की विकटें, मतलब यूरोपियन नेशंस के लिए तो मुश्किल होगा ना अडेप्ट करना रादर देन आपके लिए। अब स्कॉटलैंड का ये, स्कॉटलैंड को काफी एक्सपीरियंस है बड़ी स्टेजेस पर खेलने का, T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने फीचर करा हुआ है पहले भी, तो ये है कि स्कॉटलैंड के लिए कोई नई चीज नहीं होगी, लेकिन उनके लिए प्रिपरेशन का समय बहुत कम था। उन्हें तो पता ही एक दो हफ्ते पहले चला है कि उन्हें वर्ल्ड कप में फीचर करना है। तो ये चीज है, नेपाल इस चीज को सेंस करे कि आप इटली और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट आपके रियलिस्टिक चांसेस हैं। देन वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के अगेंस्ट अगर आपने एक टीम के अगेंस्ट अच्छी खासी क्रिकेट खेल दी और आपको पता है कि यार अगर वो थोड़ा सा नेट रन रेट वाला मामला आ जाता है तो इट्स एनीवन्स गेम। तो कहने का मतलब ये है, नेपाल को सेंस करना चाहिए कि अब जो ये सिनेरियो है वो उनके फेवरेबल है एंड उनको बस ऑन द गिवन डे आपको अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी है, और उसी वजह से उनके फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। अगर आप बात कर रहे हैं वानखेड़े में जो उनके मुकाबले हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, अगेंस्ट स्कॉटलैंड, अगेंस्ट इटली, अगेंस्ट इंग्लैंड, मेजॉरिटी उनकी जो टिकटें हैं ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गई हैं। और ग्रुप डी की जो हम चर्चा कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, उसमें भी भाई एक 3-वे बैटल है। अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और अफ्रीका दोनों को हराने की कैपेबिलिटी रखता है, स्पेशली इन एशियन कंडीशंस। तो ये है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है वार्म अप मैचेस के लिए, बस इनका थोड़ा सा है। अब हम अगर इनके बात करें इनके स्क्वाड के बारे में कि कौन कौन से खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा नजरें होंगी। अब देखिए, बिल्डअप में जैसा हमने आपको बताया, जो एशियन क्वालिफायर्स आपने खेले थे, आपने वहां पर मतलब नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेली थी, मतलब इन कंपैरिजन टू दोस टीम्स व्हिच वर फीचरिंग, जो आपके साथ कंपीट वहां पर कर रही थी, उनके अगेंस्ट तो भाई आपके ज्यादातर प्लेयर्स, आप कहें कि जो यूटिलिटी प्लेयर्स होते हैं, जो इंडियन कंडीशंस हो गई या जो एशियन कंडीशंस हो गई वहां पर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो आपके पास एक अच्छा खासा ग्रुप है। अगर मैं खिलाड़ियों के नाम लूं, रोहित पौडेल साहब आपके जो कप्तान साहब हैं, दीपेंद्र सिंह एरी वाइस कैप्टन हैं, संदीप लमिशाने, प्रैक्टिस के तौर पर सब कुछ हुआ है आपको, मतलब सारे मैचेस आपको एशियन क्वालिफायर्स में आपने अच्छा करा, उसके बाद आपने कुछ मैचेस खेले थे, वो आपने 50 ओवर गेम्स भी खेले थे, यूएसए के अगेंस्ट भी खेले। 50 ओवर गेम को चलो एक प्रैक्टिस के तौर पर अभी देख लिया जाए, क्योंकि सारा फोकस T20 पर, T20 वर्ल्ड कप पर था। लेकिन अभी आपने नेपाल प्रीमियर लीग, मतलब आप कह सकते हैं जो नेपाल की T20 लीग हुई है, वहां पर भी आपने सारे खिलाड़ियों को देखा है कि लाइक उनके लिए एक अच्छा खासा एक प्रैक्टिस रूटीन था। आपने बहुत अच्छे वेल प्रिपेयर्ड हो, आप वहां पर आपने अच्छी ब्रांड की क्रिकेट खेली है सबने, तो आप सब मतलब आप कह सकते हो कि एज ऑफ नाउ उनकी प्रिपरेशंस बड़ी जबरदस्त हुई हैं। और संदीप लमिशाने अगेन हम देखते हैं कि किस तरीके से एनी कंडीशन बॉलर भाई वो, और आपको कहीं पे भी वो डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं। कुशल भुरतेल हैं, आसिफ शेख हैं, संदीप जोरा, आरिफ शेख हैं, बासिर अहमद, सोमपाल कामी हो गए, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, गुल्लू चैंपियन भाई, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज इन्होंने दी थी क्वालिफायर्स में, एंड ललित राजवंशी आपके पास लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, उसके अलावा शेर मल्ला हैं, लोकेश बाम, बूम बूम बाम, इनके जो पावर हिटर्स की हम बात करते हैं, सिमिलर केस जो हम कह रहे हैं कि यार गुलशन झा आपके पास हो गए, लोकेश बाम आपके पास हो गए, सोमपाल कामी, करण केसी, ये सब सीजन प्लेयर्स हो गए भाई। अब ये इनको भी साल हो गए लगातार खेलते हुए, तो इनको अब ये है, अब शिकायतों का मौका नहीं देना भाई। अब ठीक है, आपके कंडीशंस आपके अगेंस्ट होंगी, वानखेड़े का जो विकेट है सबसे आप लीस्ट लाइकली होगा, नेपाल कहता कि यार हमें आप ये वाली कंडीशन दो। आप इनके मुकाबले अगर इकाना जैसे सरफेस पर करा दो, आप चेपॉक में करवा देते जहां पर ये अपने वार्म अप मैचेस खेल रहे हैं, या फिर वहां पर जहां पर थोड़ा सा स्पिनर्स को रेजिस्टेंस होता है, जो थोड़ा सा यूरोपियन नेशंस जो हैं आपकी, जो एसोसिएट नेशंस हैं, उनको वहां पर ट्रबल होता, तो ये टीम पूरी तरीके से फैंसी करती है कि भाई अब आप आ जाइए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बस इनके लिए चैलेंज ये होगा, क्योंकि वानखेड़े का विकेट भाई बैटर्स के लिए बैटर फ्रेंडली होता है, और वहां पर एक हाई स्कोरिंग टाइप का वेन्यू है, तो आपको पता है कि मतलब नेपाल को अपनी गेम अप करनी पड़ेगी। आप शुरुआती 6 ओवर्स में, जो उनके लिए थोड़ा सा मसला हो रहा था, हमने बार बार चर्चा करी थी क्वालिफायर्स में भी, कि आपको इससे बेहतर करना है, क्योंकि इस लेवल पर तो आप जीत जाओगे, लेकिन जैसे ही वो लेवल वो ट्रांसलेट होगा T20 वर्ल्ड कप में, आपने इंग्लैंड खेलनी है, वेस्ट इंडीज खेलनी है,
एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप्स हैं, वो आपको गेम में आने का मौका नहीं देंगे फिर बाद में अगर आपने हल्का खेल दिया। तो आपको बेटर प्रिपेयर्ड होना होगा अगेंस्ट स्कॉटलैंड, अगेंस्ट इटली। नेपाल को फैंसी करना चाहिए गिवन द फैक्ट उनके पास एक अच्छी खासी डेप्थ है, एंड मुझे लगता है नेपाल इज रेडी टू गो। उनके फैंस भाई नंबर सेकंड पर जो सबसे ज्यादा एक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, सबसे ज्यादा टिकट सेल्स हुई हैं अदर देन इंडिया मैचेस, ये अपने आप में एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट है उनके फैंस के लिए। लेकिन भाई देखो, खाली फैन बेस का होना, खाली फैंस का आना वो इनफ नहीं होगा। उन फैंस को आपने वो जस्टिस दिलवानी है ना कि भाई उन्होंने सही तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट करा। तो नेपाल को एटलीस्ट 2 मैचेस यहां पर निकालने होंगे। देखो यार, आपके लिए वर्ल्ड कप ना ऐसा नहीं होता कि आप अनरियलिस्टिक चीजों को वहां पर माने कि यार आप अनरियलिस्टिक गोल्स अपने लिए सेट करें। आपके लिए सबसे बड़ा गोल होगा कि इस वर्ल्ड कप में आप मैचेस जीतें, वो आपकी क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। तो एटलीस्ट अगर आपको अपने फैंस को कुछ रिटर्न बैक करना है, जिस तरीके का सपोर्ट, जिस तरीके का प्यार वो दे रहे हैं, आपको 2 मैचेस तो एटलीस्ट निकालने होंगे। वो आप रियलिस्टिकली कर सकते हो। एंड हु नोज भाई, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज क्लच मैच है और आप अपसेट कॉज कर दें तो आपकी क्रिकेट का, आप कह सकते हैं नेपाल क्रिकेट का सबसे ऐतिहासिक दिन होगा अगर वो सुपर 8 क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं नेपाल फैन से भी चाहता हूं आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी कवरेज आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी आपके मैचेस की, और प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।